पार्टनरशिप के सभी लर्नर्स को तरुण सर का नमस्कार। हम पिछले 5 वीडियो से पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप क्यों की जाती है। अब जिन बच्चों ने वीडियोस ध्यान से देखे हैं उनको ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में झटाक से आंसर क्लिक होता है। क्या? देखिए कि पार्टनरशिप किसी बिजनेस को चलाने के लिए की जाती है। अब जब भी कोई बिजनेस चलाया जाता है तो बिजनेस अच्छा कब चलता है? ये हमारा बिजनेस ये अच्छा कब चलेगा? जब हमारे पास में कस्टमर्स होंगे, और ज़्यादा कस्टमर, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। अब किसी बिजनेस के पास में ज़्यादा कस्टमर्स कब आते हैं? जब उस बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल बहुत अच्छी हो। जितनी ज़्यादा गुडविल उतने ज़्यादा कस्टमर और उतनी ज़्यादा अच्छा बिजनेस। अब जब बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, रेपुटेड होता है, तो उस बिजनेस फर्म के साथ में हर कोई जुड़ के काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नया जो भी आना चाहेगा कैंडिडेट, उसको लगेगा कि इस बिजनेस में अगर मैं काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और मेरी गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मार्केट में रेपुटेशन, और उस रेपुटेशन का यूज़ मैं अपने दूसरे काम में या अपनी दूसरी सोशल लाइफ में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अपने शहर में कोई कंपनी डीलरशिप है किसी के पास में, किसी बिजनेस एंटरप्राइज के पास में हीरो की डीलरशिप है या होंडा की डीलरशिप है। अब ये दोनों ही ब्रांड ऐसे जिनके व्हीकल बहुत अच्छे से चलते हैं सड़क पर। अब जो पर्सन यहाँ पर काम करेगा, इसका मतलब ज़्यादा व्हीकल सड़क पर चल रहे हैं, सर्विसिंग के लिए जाएगा। अब जो भी पर्सन इस बिजनेस एंटरप्राइज में पार्टनर होगा, वो इतने सारे लोगों को ऑब्लाइज कर सकता है कि भाई इसकी गाड़ी की सर्विस जल्दी हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो मतलब जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? साहब, प्रॉफिट तो बिजनेस लिमिटेड अर्न करता है। पार्टनर अगर बढ़ जाएंगे इसी तरह से, हर कोई साथ आएगा और हमने भी हर किसी को अगर साथ में ले लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो प्रॉफिट हमारा 2 पार्टनर में बटता है वो कितने में बटेगा? 3 में। फिर वही प्रॉफिट 4 में, और वही प्रॉफिट 5 में। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हर पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो पार्टनर है ये सब क्या हो जाएंगे? गुस्सा आएगा इनको कि प्रॉफिट कम मिल रहा है। ऐसा करना चाहिए क्या? इसलिए हर कैंडिडेट को फर्म के अंदर एडमिशन नहीं दे सकते। पर अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है, क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है उसका बिजनेस बढ़े, हमारी पार्टनरशिप फर्म भी यही चाहेगी कि उसका बिजनेस बढ़ता रहे। अब इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा कैपिटल। क्या चाहिए हमें? एक्स्ट्रा कैपिटल और एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की स्किल। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। दूसरी तरफ अगर हम ऐसे सबको मना करेंगे तो हो सकता है ये अपना एक अलग बिजनेस शुरू कर दे। अब अगर इन्होंने नया बिजनेस अपना शुरू कर दिया तो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, और जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर आएगा हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, और कस्टमर टूटती वापस वही बात कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? कम। अब प्रॉब्लम तो जो चल रहा है बिजनेस उसके साथ भी है, और जो कैंडिडेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी पार्टनर बना नहीं है। इसलिए जब तक वो पार्टनर नहीं बनता हम उसको कैंडिडेट ही बोलेंगे। और कैंडिडेट तो बिजनेस फर्म और कैंडिडेट दोनों के सामने प्रॉब्लम है, और दोनों की प्रॉब्लम को शॉर्टकट में इस टेबल के ऊपर हम दिखा सकते हैं। देखिए, फर्म, अब फर्म क्या चाहती है? उसको मंजूर है, स्वीकार है कि भाई अतिरिक्त पूंजी आ जाए, एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाए,
एक्स्ट्रा स्किल आ जाए उसके पास, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं है कि हमको अपना प्रॉफिट ज़्यादा लोगों में बांटना पड़े, और न इसके लिए रेडी कि हमारे सामने कोई कंपटीशन बढ़े। ऐसे कैसे? नया कैंडिडेट आ रहा है, वो भाई ज़्यादा प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन वो कहता है मेहनत मेरी कम लगे। ऐसे कैसे? गुडविल तो ज़्यादा चाहता है वो, लेकिन कंपटीशन वो भी नहीं चाहता, क्योंकि नया नया वो तो मार्केट में। अब अगर एक की डिमांड पूरी करे तो दूसरे की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की जो इच्छा है आपस में एक दूसरे की विरोधी है। लेकिन काम तो करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। हम कह देते हैं कि जो भी पार्टनर आना चाहते हैं, जैसे पुराना टाइम में नहीं होता था, कंपटीशन करते थे, जो कंपटीशन जीतेगा उसको राजा एक इनाम दे देता था। वैसे से फर्म तो अपनी बहुत रेपुटेड है, तो जो भी आना चाहते हैं हम उसके साथ एक डील करते हैं। पहले से उससे गारंटी ले लेंगे कि भाई आपको कैपिटल हमको देनी है, स्किल आप दोगे, लेकिन एक गारंटी भी दोगे कि हर साल एक फिक्स प्रॉफिट आपको क्या करना, हमें कमा करके देना है। अगर उस प्रॉफिट से कम आपने कमाया तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। किसको? इस पार्टनर को। अब साहब जो भी आ रहा है सीधे रास्ते पर हर कोई चलता है। जैसी पोजीशन डाल दी हमने कि कैपिटल भी लगाओ और प्रॉफिट भी इतना कमा के ही देना है, तो जो कच्चे पक्के होंगे वो तो क्या पीछे हट जाएंगे पहले। तो मान लेते ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये कहता है कि साहब मैं तो रहूँगा। अब इस पार्टनर ने क्या किया, ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली चुनौती के साथ, मैं कैपिटल भी लगाऊंगा और इतना प्रॉफिट भी कमा करके दूंगा। ये रेडी हो गया। अब साहब ये अगर रेडी हो गया, अब पिक्चर क्या बनती है? ये पहली बात तो ये कि ये जो कैंडिडेट था या आशार्थी था, इस ये अब क्या बन गया? पार्टनर। इसने फर्म की कंडीशन को एक्सेप्ट किया। अब फर्म को क्या मिला? एक्स्ट्रा कैपिटल मिल गई। अब ये फर्म चाहती थी एक्स्ट्रा कैपिटल, उसको मिल गई। एक्स्ट्रा स्किल फर्म को मिली, फर्म एक्स्ट्रा स्किल चाह रही थी, मिल गई। दोनों पॉइंट क्लियर। फिर एश्योर्ड एक्स्ट्रा प्रॉफिट। फर्म को ये था कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अब क्या है कि नए पार्टनर ने गारंटी दे दी कि मैं इतना प्रॉफिट कमा करके दूंगा कम से कम। तो नया पार्टनर आया, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाएगा, तो फर्म को वो हेडेक भी नहीं कि साहब हमारे हिस्से का प्रॉफिट, जो नया आ रहा है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट खुद ही कमाएगा। तो एक्स्ट्रा शेयरिंग नहीं। और जब आपने उसको अपने साथ में जोड़ लिया तो नया बिजनेस वो शुरू करेगा नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा कंपटीशन भी नहीं। तो इसके चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात आती है कैंडिडेट की। वो चाह रहा था साहब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जमे जमे बिजनेस को ज्वाइन कर रहा वो। और गुडविल तो अपन ने पहले ही बोल दिया था कि बिजनेस अच्छी रेपुटेशन और तभी तो कर रहा है, तो बिजनेस को ज्वाइन करते उसकी पर्सनल इमेज भी बढ़ जाएगी। अब कंफर्ट मतलब उसको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि वही बात है, जमा जमाया बिजनेस है, कंपटीशन उसके सामने नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों से बचना चाह रहा था वो बच गया, तो दोनों का काम हो गया। अब ये जो गारंटी दी है इसने कि भाई मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा, और जब वो प्रॉफिट हो जाएगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। इस कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों का रेशियो दे रखा है इक्वल, टोटल हो गया इसका 3। अब यहाँ पर जो है सी ने फर्म को गारंटी दी कि वो फर्म को हर साल न्यूनतम यानी मिनिमम
2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के देगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का प्रॉफिट था कितना, 5,80,000। इतना प्रॉफिट तो फर्म ने कमाया। अब सी ने गारंटी दी थी, सी ने कितना कमाया तो हिसाब करते अपन वैसे भी। पता चला साहब सी ने कितना कमाया, 1,80,000, जबकि गारंटी कितनी दी थी इसमें, 2 लाख। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने गारंटी के क्वेश्चन में 3 W देखे थे, यहां पर भी हम वही 3 W देखेंगे। पहला W विच पार्टनर, दूसरा व्हाट अमाउंट, और लास्ट वे टू फुलफिल। तो अब हमें पता लगता है कि गारंटी किसने दी थी, सी ने, तो पार्टनर हो गया सी। व्हाट अमाउंट, तो उसने गारंटी दी थी कितने की, 2 लाख की। वे, अब कोई डेफिशिएंसी रहती है तो डेफिशिएंसी हमें पता है रह रही है यहाँ पर, क्यों, 2 लाख की इसने गारंटी दी थी और प्रॉफिट अर्न किया कितना, 180, मतलब डेफिशिएंसी रह गई 20,000 की। इसको कैसे फुलफिल करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। पिछली बार भी क्या था, अगर एक ही पार्टनर गारंटी देता था तो सारा हिसाब उसी को करना, फिर यहाँ पर भी गारंटी सी ने अकेले ने दी है तो भुगतना इसी को पड़ेगा। हम इसका सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा साहब, फर्म का जो प्रॉफिट है कितना, 580। ये देखिए 580 आपने लिखा P&L एप्रोप्रिएशन में। अब जितनी भी डेफिशिएंसी रह रही है, कितनी रह रही है, 20,000 की डेफिशिएंसी आपने निकाली। 2 लाख में से क्या कर दिया, 180 माइनस किया तो 20 आया। तो ये 20,000 कौन भुगत रहा है, सी भुगत रहा है। तो इसको तरीका देखिए, आप प्रॉफिट हमेशा से लिख रहे हैं, हमें लिखना बाय सीज कैपिटल। जिस पार्टनर ने भी फर्म को गारंटी दी उसका नाम लिखेंगे, उसकी जो भी डेफिशिएंसी रही है, कमी रही है। तो यहाँ पर इसने 2 लाख का प्रॉफिट कमाना था लेकिन अर्न कितना किया, सिर्फ 180, तो कितनी डेफिशिएंसी रहेगी, 20,000। अब इफेक्ट क्या रहा इसका, 580 का प्रॉफिट और 20,000 की डेफिशिएंसी इसमें ऐड कर दी, तो टोटल प्रॉफिट आ गया अपने पास में 6 लाख का। इस 6 लाख के प्रॉफिट को हम इन तीनों पार्टनर के अंदर, ए, बी और सी, इनका जो भी रेशियो उसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इनका रेशियो दिया हुआ अपने पास में 1, 1 और 1 इक्वल हो गया। तो टोटल 6 लाख का प्रॉफिट, इस 6 लाख को हमने इक्वल डिवाइड कर दिया, तो हर एक के हिस्से में आया 2 लाख, 2 लाख। टोटल हो गया ये 6 लाख। ये तो सिंपल जो अपनी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरों से आगे जाना है, अपने आप को सुपीरियर साबित करना है कि हमें दूसरों से ज़्यादा आता है। कैसे आता है देखते हैं अभी। अगर हम कंपैरिजन करें कि सी फर्म में होता और सी फर्म में नहीं है तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए। पहले हम देखते हैं कि ये सी फर्म के अंदर है, तस्वीर दिख रही है हमें सामने। तो ए का प्रॉफिट मिला हमें 2 लाख, बी को भी मिला 2 लाख और सी को भी मिला, एक बार तो 2 लाख मिला, लेकिन इसने गारंटी दी थी 2 लाख की, लेकिन कमा नहीं पाया। 20,000 इसके प्रॉफिट के माइनस हो गए। तो सी को फाइनली क्या मिला, 180। फिर भी 180 इसको मिल गया। जो रनिंग बिजनेस चला रहे जमे जमाए उनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको प्रॉफिट मिल गया अच्छा खासा। टोटल प्रॉफिट हमें दिख ही रहा 580, इसमें 20,000 सी की जो कमी थी वो पूरी की उसने, तो 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब हम एक बार ये देखते हैं कि सी अगर फर्म में नहीं है तो, क्योंकि हमें किताब के अंदर नहीं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार होना है। और ये हिसाब आपके काम आएगा कि हमारी फर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर आता है, हम उसको गारंटी के हिसाब से लेते हैं एडमिशन, या हम कहीं जाते हैं गारंटी के हिसाब से, तो क्या करना पड़ेगा ये हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। अगर साहब सी फर्म के अंदर नहीं है तो पहली बात तो ये जो 580 का प्रॉफिट है 580 का, इसमें से 180 किसने कमाए, सी ने। बचा हुआ प्रॉफिट क्या हुआ, 4 लाख।
ये प्रॉफिट ए और बी ने कमाया, ए और बी इसको आपस में बांट लेंगे तो कितना कितना मिला बराबर के हिसाब से 2 लाख और 2 लाख। ए को यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, ए में कोई चेंज नहीं। बी को यहाँ पे भी 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख, मतलब बी के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने जो देखा था एक्स्ट्रा कैपिटल मिल गई इनको, उसके बाद में एक्स्ट्रा स्किल भी मिल गई सी की, लेकिन इनको शेयरिंग नहीं करनी पड़ी। पहले जो इनका प्रॉफिट मिल रहा था वो को इनको प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि नया पार्टनर सी आया, उसने अपना हिसाब से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। अब बात आती है सी की, कि सी का अकेले का प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये 180। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ देखें। यहाँ पे सी कह रहा है कि साहब 180 कमा लिया मैंने, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा, ये तो सीधा सीधा सामने दिख रहा है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सी अपने हिसाब से पूरा सेटअप तैयार करे? तो सेटअप के लिए इसको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिएगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस चला, ए और बी ने भी मेहनत तो की होगी, हर जगह हिसाब नहीं हुआ। तो इसमें अभी भी डाउट है कि ये सी अगर अकेला काम करता तो क्या 180 कमा ही लेता। आप भी सोच सकते हैं। एक और बात, अगर ये 2 लाख बराबर कमा लेता है या 2 लाख से ज़्यादा कमाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर नए पार्टनर ने गारंटी दी, उसने अपने हिसाब से प्रॉफिट भी अर्न किया, फर्म का भी काम हो गया, फर्म को कैपिटल मिल गई, स्किल मिल गई, शेयरिंग एक्स्ट्रा करनी नहीं पड़ी, और नए पार्टनर को भी एक जमा जमाया सेटअप मिल गया। अगले वीडियो में हम पार्टनरशिप की बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कि हमने अपनी बुक्स बंद कर दी, उसके बाद हमें कोई एडजस्टमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तब तक के लिए लगातार घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।